Allahumma salli wa sallim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Welcome to another vlog. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरे घर का जो सामने वाला रूम है ना, आज ना मैं उसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो सोचा आपके साथ में भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। हो सकता है आप भी अपने घर के किसी कॉर्नर या किसी रूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए सोच रहे हैं और वो किसी न किसी वजह से जो है रहते जा रही है। तो हो सकता है आपको मेरे ये व्लॉग देखने के बाद में थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले और आप भी अपना काम शुरू कर दें। क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ के पास ना डेली एक ही काम रहते हैं, क्लीनिंग करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चे सँभालना, डी सेम काम को ही रिपीट कर रही होती है। तो क्या होता है कि कोई डिफरेंट काम जो हम कई दिनों से प्लान कर रहे हैं ना, वो रहते जाते हैं। और जब हम किसी और को सेम काम करता हुआ देखें ना, तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि नहीं अब हमें भी कर लेना चाहिए। तो अगर अब मेरी वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगे या थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छा, अगर आपने मेरे सभी व्लॉग्स देखे होंगे ना, तो ये जो कॉर्नर है ये आपको किसी भी व्लॉग में नहीं दिखा होगा अब तक। यहाँ ना मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है और यहाँ पर जितने भी आपको थैले नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे जो है ना इनमें सिलने वाले कपड़े हैं। कुछ मेरे हैं, कुछ बच्चों के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलाई आती है, इसलिए मैं अपने और बच्चों के कपड़े ना खुद ही सीती हूँ। बच्चों के तो बहुत कम ही होते हैं क्योंकि बच्चों के पास रेडीमेड कपड़ों का भी ऑप्शन होता है, इसलिए कम ही मैं इनके अगर कभी कोई टुकड़े में मुझे नज़र आया अच्छा या मेरे माइंड में आ रहा है कि कोई डिज़ाइनर कपड़ा अगर इनका बनाना चाहिए, तभी मैं इनकी सिलाई करती हूँ। इसके अलावा ना यहाँ पर नमीरा का स्कूल बैग और मशीन के नीचे में ना बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी रखे रहते हैं। इसलिए ना ये एरिया मैं आपको जल्दी दिखाती नहीं हूँ, हालाँकि मैं इसे कवर करके ही रखती हूँ, बट फिर भी मैंने अभी तक किसी व्लॉग में ये नहीं शेयर किया था। अच्छा, अभी जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, ये तकरीबन 2-3 महीने के बाद में मैं कर रही थी ये वाली सफाई। देखिए, अगर आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ हैं, तो आपका भी क्लीनिंग का एक रूटीन होगा। कोई जगह ऐसी है जो आप डेली बेसिस पर क्लीन करते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप वीकली क्लीन करते हैं और कुछ जगह ऐसी होती है या कुछ क्लीनिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप मंथली बेसिस पर क्लीन करते हैं। अभी जो मैं करने वाली हूँ ना, इस तरह की क्लीनिंग मैं साल में तकरीबन 4 मर्तबा कर लेती हूँ और साथ ही साथ ना बहुत सारे सामान मैं डिक्लटर करती हूँ। क्योंकि देखिए, आप अपने घर से ऐसे सामान जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी अगर आप सेव कर के रखते रहेंगे ना, फिर चाहे आप जितनी सफाइयाँ कर लें, आपको आपका घर ना हमेशा मैसी ही नज़र आएगा। अगर आपका घर छोटा है ना, तो कोशिश करिए अपने घर में ना मिनिमल से सामान रखें। मेरे घर ना एक ये रूम है, एक मेरा बेडरूम है और एक किचन है। बस इतना ही बड़ा मेरा घर है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, उन चीज़ों को बिल्कुल अपने घर से निकाल कर फेंक दूँ मैं। अगर वो अच्छी कंडीशन में है और कोई उसे यूज़ कर सकता है, किसी और को उसकी ज़रूरत है, तो आप उसे डोनेट कर दीजिए। या अगर वो बिल्कुल ही वेस्ट है, किसी के कोई काम की नहीं है, तो फिर आपने क्यों अपने घर में रखा हुआ है? आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। जैसे मैं अगर अपना रूटीन शेयर करूँ ना, तो 2-3 महीने के बाद में देखिए मैं सारा जो ये बनी है ना शेल्फ ऊपर में, हमारे यहाँ इसे सज्जा कहते हैं, तो ये सारी क्लीनिंग मैं करती हूँ। इसके ऊपर में कई मर्तबा ऐसे होता है कि बच्चों के कोई टॉयज़ जो टूट गए हैं, हम सोच रहे हैं कि भई ये बन सकते हैं या हमारा ही कोई सामान जो लग रहा है कि बाद में यूज़ हो सकता है, हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसी तरह से अगर आप अपने सामान को, अपनी चीज़ों को डंप करते रहेंगे ना, तो ये इकट्ठी होके ना बहुत मेस क्रिएट करती हैं। इसलिए टाइम टू टाइम ना अपने घर को डिक्लटर करते रहा करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो रस्सियाँ ऊपर बंधी हुई है ना, इस पर मैं अभी क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए ये बाँधी गई है। इसके बाद में मैं इसे खुलवा दूँगी अपने हस्बैंड से क्योंकि अभी भी बारिश का मौसम है इसलिए मैं सफाई के दौरान भी इसे नहीं खोल रही हूँ। सारी सफाइयाँ जब मुकम्मल हो चुकी थी ना, उसके बाद में मैंने हस्बैंड से इसे इन रस्सियों को भी साफ करवा लिया था। इसलिए प्लीज़ उसे अवॉइड करें। दूसरा, मेरे हुलिये को भी अवॉइड कीजिएगा क्योंकि जब मैं इस तरह की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई पुराना सा कपड़ा पहन लूँ क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं ऊपर से सारी चीज़ें साफ कर रही हूँ तो कितनी डस्ट निकलेगी। इसलिए प्लीज़ मुझे भी अवॉइड कीजिए। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं किसी एक कॉर्नर पे जाती हूँ और फ़ौरन ही दूसरी जगह आपको नज़र आ रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने ये वीडियो शूट तो कर ली थी,
लेकिन जब मैं इसे एडिट करने के लिए बैठी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से एडिट करूँ इसे। क्योंकि देखिए, जब आप खुद को व्लॉग में नहीं दिखा रहे होते ना, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कहीं कहीं ना कहीं हमारा फेस शो हो रहा है, या कहीं ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट होते हैं, हम झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते। इसलिए मैंने सिर्फ़ वही क्लिप्स यहाँ पर ऐड की है जिसमें मैं कंफ़र्टेबल थी। मुझे लग रहा था कि ठीक है, ये ऐड करनी चाहिए, इसलिए मैंने बस छोटी-छोटी सी क्लिप्स आपको दिखाई है। इस वक़्त देखिए, मेरी सारी दीवारें जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। जो सज्जा था ऊपर, उसे भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। जो सामान कुछ फेंकने वाले थे उसे भी मैं हटा चुकी थी। अभी बस मैं क्या करूँगी कि फ्लोर का झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, और सिर्फ़ फ्लोर पर ही मॉपिंग भी करूँगी। बाकी सफाइयाँ मैं बाद में करूँगी। बाद में दैट मीन्स आज ही करने वाली हूँ। इसके बाद में मैं नहाने चली गई थी। फ्लोर की मॉपिंग मैंने इसलिए की थी कि बच्चे उठ जाते ना जब ये, अच्छा, ये क्लीनिंग ना मैंने दोपहर के बाद से स्टार्ट की थी, बच्चे सोए हुए थे। और अभी जो मैं आपको ये नज़र आ रही हूँ ना, ये मगरिब के बाद की वीडियो है। इसके बाद में ना बच्चे आ गए थे ऊपर, मुझे खाना बनाना था और बाकी के काम भी थे। तो ये ना आपके लिए भी एक टिप है कि अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं और आपको डीप क्लीनिंग करनी है अपने किसी कमरे की, और आपको लग रहा है कि बच्चों के साथ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो देखिए, ये छोटी-सी ट्रिक है, इसे आप फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि आपका काम भी हो जाएगा और आप थकेंगे भी नहीं। इस तरह मैंने डिवाइड करके किया। पहले डस्टिंग के सारे काम मैंने कर लिए, जो बहुत ज़्यादा डस्ट वाले थे ना, वो सारे काम मेरे हो चुके थे। उसके बाद में मैं नहा ली, नहाने के बाद में बच्चे आ गए, फिर मुझे खाना बनाना था। अब मेरा खाना भी बन गया था। मगरिब की नमाज़ के बाद में मैं बैठी थी कि अब जितनी भी पोंछने वाली चीज़ें हैं, लाइक टाइल्स की सफाई करनी है, मुझे अलमारी को अपने साफ करना है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं अब क्लीन करने वाली हूँ। अगर मैं उसी तरह गंदे से होलिये में फिरती रहती, तो ना तो मेरा खाना बन पाता, बच्चे भी उस वक़्त तक आ जाते और मैं और ज़्यादा ना एग्ज़ॉस्ट हो जाती। तो एक बार ना आप मेरी तरह से क्लीनिंग करके देखें। बीच-बीच में ब्रेक ले लें, दूसरा काम कर लें, तो इससे ना आप एग्ज़ॉस्ट नहीं होंगे, आप थकेंगे भी नहीं बहुत ज़्यादा। मैंने ये टोटल 3 पार्ट में ही सारा काम किया था। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि इसे अगले दिन पर ना टालें, क्योंकि अगला दिन भी जो है ना, वो बहुत सारा काम लेकर अपने साथ आता है, तो फिर ये चीज़ें जो है ना, ये रहती ही जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आज आपने स्टार्ट किया है ना, तो आज सारा काम खत्म कर लें। और बस मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी ना जब मेरी सारी चीज़ें चमक रही थी। अच्छा, अगर अभी तक आपने ध्यान दिया होगा तो आपको मेरे इस रूम में ना कोई भी डेकोरेटिव आइटम नहीं दिखे होंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बट क्योंकि ना बच्चे छोटे हैं मेरे, तो कोई चीज़ जो टेबल पर रखी जाए या रखने वाली कोई चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है इस वक़्त रखना और डेकोरेट करना रूम को, क्योंकि बच्चों ने सारा कुछ तहस-नहस कर देना है। रही बात वॉल डेकोर आइटम्स की, तो देखिए, कोई भी चीज़ उस वक़्त तक अच्छी लगती है जब तक उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते रहें हम, और क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। छोटे बच्चों के साथ में ना जो रूटीन के काम होते हैं हमारे डेली, यही अगर टाइमली कंप्लीट हो जाए ना, तो यही हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपनी वॉल्स पर ना बड़े-बड़े फ्रेम्स लगा लेते हैं और फ्लावर पॉट्स रखा रहता है और दुनिया भर के डेकोरेटिव आइटम्स ना वो अपने घर में सजा लेते हैं, लेकिन इनकी जब क्लीनिंग की बारी आती है ना, तो फिर वो इनसे नहीं हो पाता। हर एक आइटम पर ना डस्ट की एक मोटी-मोटी लेयर लगी हुई होती है। मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जब नमीरा छोटी थी ना, तो मेरी भी वॉल्स पर ना ऐसे फ्रेम्स वगैरह लगे रहते थे और उसकी क्लीनिंग भी मैं टाइम टू टाइम करती रहती थी, इसलिए वो अच्छे लगते थे। जब तक आपका एक बच्चा है ना, तो वो चाहे छोटा हो या बड़ा, आप हर चीज़ ना बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हो। लेकिन क्योंकि ना अभी मेरे 2 बच्चे हम उम्र हैं, इसलिए मेरे लिए ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हैं। तो अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं ना, तो कोशिश करें कि अपने घर में ना इस तरह के आइटम्स फ़िलहाल ना रखें। बच्चे बड़े हो जाएँगे तो सारी उम्र ही हमें अपने घर को सजाना है। और जहाँ तक बात रही डिक्लटरिंग की, तो सिर्फ़ घर के सामान नहीं आते उसमें, उसमें ना आपके ड्रेसेस आते हैं, बच्चों के कपड़े आते हैं। देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो इनके कपड़े ज़ाहिर है जब छोटे होते हैं तो हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं या किसी और को दे देते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम अपने कपड़े ना सँभाल-सँभाल कर रखे रहते हैं। कभी किसी ड्रेस की स्टिचिंग बराबर नहीं हुई है, या कभी ऐसा होता है कि कोई ड्रेस हमें टाइट हो रही है और हमें लगता है कि हम वापस से पतले हो जाएँगे तो इसे पहन लेंगे। तो देखिए, प्लीज़, अगर उस ड्रेस को ना आपके 1 साल गुज़र गया है, तो उसे डोनेट कर दीजिए। अगर वो अनयूज़्ड है ना, तब भी आप बिल्कुल ना सोचें इस बारे में कि भई मैंने इतने महँगे ये ड्रेस लिए थे और अब मैं किसी और को क्यों दे दूँ? हो सकता है उसकी ज़रूरत किसी और को होंगी और उसके बदले में आपको ढेरों-ढेर दुआएँ मिल जाएँ।
ये जो अलमारी आपको यहाँ नज़र आ रही है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ड्रेसेस होते हैं। इसके अलावा कर्टेन्स है, बेडशीट्स ये सब होते हैं। तो कल ही ना मैंने सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ की और 2-3 सूट मेरे ऐसे निकले जो मुझे डोनेट करने थे। साथ ही मैंने ना 2 शेल्फ़ भी खाली की थी, जो मशीन पे जितने भी ठहरे थे ना कपड़ों के सिलने वाले, वो सारे फिर मैंने उसमें ऑर्गनाइज़ कर दिए थे। अभी एक प्रॉपर प्लेस मिल गई थी। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, ये हमारे खाना खाने के बाद की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 पार्ट में जो सारी क्लीनिंग की थी। अच्छा, एक और टिप जो बहुत ज़रूरी है, जब भी आप क्लीनिंग का कोई काम निकालें ना, तो कोशिश करें कि अगला टाइम जो खाना खाने का, या चाहे वो लंच हो या डिनर हो, आप ना पहले से प्रिपेयर करके रखें। ऐसा ना हो कि आप काम में लगी रहे और बच्चे जो है वो खाने के लिए शोर मचा रहे हैं, आपके हस्बैंड घर आ गए हैं और उन्हें भी भूख लगी है, इसलिए खाना ना आप पहले ही बना लें। खैर, ये बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर आप इन बातों का ख़्याल रखें ना, तो आपकी क्लीनिंग और आपके काम जो है ना, वो बहुत आसान हो सकते हैं। और अभी बस मेरी सारी क्लीनिंग डन हो गई थी। इसके बाद में दूसरे दिन ना मैंने फिर सारी चेयर्स और चटाई और शतरंजी जो भी था ना, सारा कुछ मैंने वॉश कर लिया था। प्रॉपर रूम टूर तो मैं आपको नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपने अगर मेरी ये वीडियो कंप्लीटली देखी है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरे रूम का लुकआउट क्या है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आएगी ना, वो मेरे बेडरूम क्लीनिंग की आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई-नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।